नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित अगर क्वेश्चंस नहीं किए जाएं तो बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी काम का नहीं होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या है जानने के लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो बिल्कुल हमने देखा था कल, पूरा हमने समझ लिया था परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रतिशतता होती क्या है, सब समझ में आ चुका था कल की क्लास में। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो मेरे प्यारो दोस्तों आई बटन पर क्लिक करना, आपके सामने वो वीडियो ओपन होकर आ जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले परसेंटेज आखिरकार निकालते कैसे। चलिए, हमने देखा था परसेंटेज होता क्या है, आज हम सीखेंगे निकालते कैसे। ठीक है, हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, आज उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। दोस्तों मैंने मान लिया यहाँ पर 100 मेरे पास कोई से अंक है, 100 अंक है। ठीक है, 100 अंक मैंने मान लिया। अब मैं बोलता हूं इस 100 अंक में से 100 अंक में से मान लीजिए 10%, इस 100 का 10% कितना होगा, इस 100 के 10% अंक कितने होंगे। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 100 को मैंने लिखा और जितना प्रतिशत दिया जाए, आपको मैं सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूं, इसके बाद में मैं आपको ट्रिक्स से सोल्व करना बताऊंगा दोस्तों। और इतनी प्यारी प्यारी ट्रिक्स हैं आज कि आप इनको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से तो उसी से सोल्व करेंगे। तो यहां पर दिया दोस्तों 100 है, तो 100 में कितना प्रतिशत निकालना है, 100 का 10% निकालना। ठीक है, 10% निकाला। तो प्रतिशत हटाने के लिए कल हमने सीखा था, अगर प्रतिशत हटाना है, नंबर में लाना है, तो उसको 100 से डिवाइड दिया जाता है। ठीक है, नीचे का 100 ऊपर का 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर बचेगा 10 अंक होता है किसका, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अब यहीं पर देख लीजिए दोस्तों 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा। तो यहां पर 100 गुणा 20, आपको बेसिक समझा रहा हूं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, नहीं तो यहीं पर वैसे आपको ओरली समझ में आ जाता। 100 से 100 कैंसिल हुआ फिर से, तो यहां पर कितना हुआ दोस्तों 20 अंक, मतलब 100 का 20% कितना होता है, 20। अब यहीं से देखें तो 100 का 50% कितना होता है, 100 का 50% फाइंड आउट करना है। तो 100 लिखा मैंने, 50 लिखा, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का डिवाइड दे देंगे। इससे इसको कैंसिल किया तो यहां पर कितना आया, 50। बात क्लियर हो गई होगी। ये तो था सिंपल, 100 का हमने किया, 100 अंक लिए थे। तो यहां पर मान लीजिए अगर मैं दूसरे अंक ले लेता हूं तो उनका कैसे निकालेंगे, तो उनका भी सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर सिंपल कैसे है, यहां पर समझिए। तो यहां देखेंगे हम, मान लीजिए हमने कोई सी संख्या ले ली। अब मैं आपको बताता हूं परसेंटेज का वास्तव में मीनिंग क्या होता है। यहां पर मान लीजिए मैंने 10 अंक कोई से 10 ले लिए। ठीक है, ये 10 अंक हैं, तो इसमें हमें पता है कि 10 अंक होंगे, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत मतलब होता है दोस्तों इसमें से कितना निकाला गया, कितना डाला गया। ठीक है, मान लीजिए 10 का 10% निकालू। अच्छा, 1 से स्टार्ट कर देता हूं, मैं आपको बता देता हूं सिंपल। 1% क्या होगा, 10 का 1% अगर निकाला तो मेरे 10 गुणा 1/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 बची तो इसकी नाम की 0.1। ठीक है, मतलब 0.1 क्या आया, 1 का मान लीजिए इसका 2% निकाला तो 2% आएगा दोस्तों 0.2। 3% आएगा क्या, 3% आएगा 0.3। ऐसे ही अगर 10% इसका निकाला जाए, 10% निकाला जाए तो 10% क्या होगा, 10 गुणा 10% बटा 100। ये 2 जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, मतलब 10% क्या होगा, 1। बात क्लियर हुई आपको दोस्तों। अब यहाँ पर मैं अगर मान लो क्वेश्चन में मेरे पास बोल दिया कि मेरे पास 10 रुपए हैं, पूरी जेब में मेरे पास 10 रुपए हैं, ये जो 10 रुपए हैं दोस्तों, यही मेरा 100% है, यही मेरा क्या है
100% है। कैसे, इसको प्रूफ करके बताते हैं। 10% का 100% क्या होगा, 10% का 100%। यहाँ 10 निकाला तो 1 रुपया आया था, 1 रुपया आया। अब यहाँ पर मैं बोल दूं कि 10% का 100% कितना होगा, 10 का 100% कितना होगा, तो यहाँ से निकालूं मैं 10 का 100%, 100% का नीचे 100 लगा दिया, 100 से 100 कैंसिल, मतलब मेरे पास क्या निकल कर आया, 10 रुपये। मतलब जो 10 रुपये है मेरे पास, जो 10 रुपये थे मेरी जेब में, वही मेरा 100% था। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। ये जो सेंटेंस मैंने बोला है कि जितने रुपए मेरी जेब में होंगे, जितने रुपए मेरी पॉकेट में होंगे, वही मेरा 100% होगा, वही मेरा क्या होगा, 100% होगा। बात क्लियर हो चुकी होगी। अब यहां से आपको इतना कुछ समझ में आ गया, ये तो था सिंपल सा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, कल जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, उन कॉन्सेप्ट पर आधारित, जितने कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे उन पर आधारित आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहना। आपको इस क्लास के बाद में, आज तो समझने की बात है, इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन होंगे थोड़े से हाई लेवल के होंगे दोस्तों। अगर बेसिक हमें याद है तो हाई लेवल के क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व करेंगे और चुटकियों में सोल्व करेंगे, उनकी भी ट्रिक में लेकर आऊंगा दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, ठीक है। और हाँ, अगर पसंद भी आता चल रहा है तो लाइक भी ठोकते चलना दोस्तों। अब मैं लेकर चलता हूं दोस्तों, कल के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। परसेंटेज निकालने का मतलब हमने समझ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आइए फ्रेंड, समझते हैं। यहाँ पर दिया है कल के कॉन्सेप्ट पर आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कल सीखे हैं उन पर बेस्ड सारे क्वेश्चन में यहाँ पर करवाने वाला हूँ, एक एक टाइप, ठीक है। अब दोस्तों इससे पहले थोड़ा सा दैनिक जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंस है परसेंटेज का, वो समझिए दोस्तों। आप अभी तक पढ़ते आए हैं तो आपने एग्जाम क्लियर भी किए होंगे, मतलब यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6th, 10th, 11th, 12th सारे क्लियर किए होंगे। 12th का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, दैनिक जीवन में कितना हमारा काम आता है परसेंटेज। यहाँ पर आपने देखा होगा, आपने एग्जाम क्लियर की होगी 12th की, आपने एग्जाम क्लियर की होगी फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की। आपने देखा होगा दोस्तों कि आपने हमेशा यही सुना होगा कि मेरे फ्रेंड्स के 80% ऑब्टेन हुए हैं, मेरे दोस्त के 80% बने हैं, मेरा दोस्त 90% लेकर आया है। तो प्रतिशत में ही क्यों, आइए समझते हैं। 12th में दोस्तों, 12th में हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। 10th में होते हैं 6 सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी अलग अलग जो क्लासें रहती है, क्लासेस उनमें अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोल दिया कि 5 सब्जेक्ट हैं, इनका हमने मान लिया कि 500 पूरा टोटल अंक था पूरे सब्जेक्ट के। पांचों सब्जेक्ट के कितने अंक थे, 500 अंक थे। अब यहाँ से परसेंटेज में हम निकालेंगे दोस्तों। अब मैंने मान लिया एक भाई साहब थे 500 नंबर में से, एक भाई साहब ने 500 नंबर में से 450 नंबर लेकर आए, 450 नंबर कुल लेकर आए। तो अब हमसे पूछा कि ये जो भाई साहब थे, ये ए भाई साहब थे, इनने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं 12th में, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो निकालते कैसे दोस्तों प्रतिशत, सीख लीजिए, क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत काम आता है दोस्तों ये चीज। अब यहाँ पर 500 टोटल था, 450 लेकर आया था, तो 450 को लेकर आया था जिसको हमने कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया। 500 था जिसको कहाँ लिख दिया मैंने, 500 था जिसको नीचे लिख दिया। और मैंने क्या बताया था आपको, पिछली क्लास में बताया था, जब भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो इनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज को भिन्न में या फिर दशमलव में चेंज करना होता है तो 100 का डिवाइड दे देते हैं। अब यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 5 नाम 45, मतलब 90% भाई साहब लेकर आए हैं, मतलब टॉप 10 में पहुंच गए हैं भाई साहब, अभी 90% लेकर आए हैं। कभी बोल दिया, चलिए यहाँ पर 10th में 6 थे तो 600 मैंने नंबर ले लिए, ठीक है। आजकल तो 500 होते पर फिर भी मैंने 600 ले लिए। यहाँ पर 600 में से एक जो भाई साहब थे, पढ़ने में थोड़ा सा ठस था, मतलब 600 में से 300 या 280 नंबर लेकर आए, ये समझ लीजिए 280 नंबर लेकर आए। तो इसका परसेंटेज कितना बना, 280/600 नीचे लिखेंगे, टोटल अंक नीचे लिखना है, जो लाया उसको ऊपर लिखना, मल्टीप्लाई करना है 100 का, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 6 से काटेंगे, यहाँ पर 6 चुकु 24, 6 पंजे 30, 6 चुकु 24। अब यहाँ पर बचा कितना, 4, 6 छंग 36, बचा फिर 4, फिर 6 छंग 36, ऐसे करके कितना 46.6% अंक प्राप्त किए हैं।
इन भाई साहब ने। ठीक है, आपको क्लियर हुआ दोस्तों। अब चलते हैं, जो हमने कल कॉन्सेप्ट सीखे थे उन पर आधारित प्रश्न करेंगे, उन पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बताऊंगा दोस्तों। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने सीखेंगे हम। अब पहला कॉन्सेप्ट था दोस्तों हमारा, अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया, यदि 30 को, हमने क्या देखा था, यदि a को b तक कम कर दिया जाए तो परसेंटेज में कितना कमी होगा या फिर परसेंटेज में क्या बदलाव होगा। यहाँ पर सीखते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं कि क्या किया था हमने। जब भी हमें करना हो, यदि 30 को 10 तक कम किया जाए तो कम का प्रतिशत कितना होगा। कम किया जाए तो क्या करते थे, 30 को 10 कम करते थे, तो कम कर दिया मैंने, बटा अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 30, जिससे कम करना है, जिससे छेड़खानी की गई है उसको नीचे लिखेंगे इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में लाना है तो प्रतिशत लगा दिया हमने। अब यहाँ पर दोस्तों 10 में से 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचा, 20 बचा। यहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर बचा कितना, 200 बटा 3। हमने क्या देखा था माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा था 66 सही 2/3%, वो 3% का चेंजेस होगा इसमें। ठीक है, बात क्लियर हुई आपको। अब यहाँ पर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये बात समझ में आई, अगर समझ में आती चल रही है तो लाइक करना दोस्तों। यहाँ पर देखें, यदि 30 को 40 तक बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर कम किया था तो परसेंटेज में कितनी कमी हुई थी, 66 सही 2/3% की। ठीक है, अब 30 को 40 तक बढ़ा दिया जाए तो परसेंटेज में कमी कितनी होगी। यहाँ पर करते कैसे हैं, अब बढ़ाने का है तो यहाँ पर क्या प्रतिशत में बदलाव होगा, तो प्रतिशत में बदलाव देखेंगे हम। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 40 लिखूंगा मैं पहले और 30 लिखूंगा बाद में। मैंने क्या लिखा था, b माइनस a, यही हमने लिखा था, क्योंकि अब यहाँ पर a छोटा हुआ। आप कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखी पिछली क्लास तो आई बटन फिर लगा दिया मैंने, उस पर क्लिक करना, आपको पिछली क्लास ओपन होकर आ जाएगी, उसके बाद ये देखना। ठीक है, यहाँ पर हमने बेसिक सीखा था, अब उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं। अब नीचे क्या लिखना दोस्तों, नीचे वही लिखना है जिसकी बात की गई है, तो मतलब 30 नीचे लिखना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है किसका, 100 का, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। ठीक, अब बात क्लियर हुई। यहाँ से कितना हुआ, 10/30 गुणा 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी, मतलब यहाँ पर 100/3। इसको निकाल लूंगा भिन्न में तो कैसे निकलेगा, प्रतिशत में ही है तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, 3/9, फिर 3/9 1/3, मतलब 33 सही 1/3%। अब दोस्तों अगर मान लीजिए मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था, अगर इसको हमने क्या देखा था, मेमोरेबल थिंग्स में क्या देखा था, अगर 33 सही के बटे में कुछ होता है तो अगर भिन्न में परसेंटेज को चेंज करना है, परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है, तो यहाँ पर इसका भिन्न क्या बनेगा, इसका भिन्न बनेगा यही 1/3 जो होगा उसका भिन्न होगा। ठीक है, अब बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यहाँ दिया है दोस्तों, क्या बोला है, यदि एक राशि को 20% बढ़ाया जाए, पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर उसी राशि को 20% घटाया जाए, तो परसेंटेज में बदलाव या परसेंटेज में कमी कितने प्रतिशत की होगी। कमी क्यों बोला दोस्तों, ऐसे केसेस में, जब भी ऐसा केस आएगा, ऐसे केसेस में हमेशा कमी होगी, ना कि प्रॉफिट होगा, हमेशा लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, तो सोल्व करेंगे। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि उसका स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 100 ये आ जाता। ठीक है, यहाँ हुआ कितना, a²/100, ये क्या होगा, प्रतिशत। सिर्फ हमें इतना ही करना है, क्या करना है, 20% घटाया 20% बढ़ाया, तो 20 को ऊपर लिखेंगे, इसका चढ़ाएंगे स्क्वायर और अपॉन में कर देंगे 100। ठीक है, इसको करेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। ठीक है, 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 4% की हानि, 4% की हानि या 4% का लॉस या फिर 4% की कमी। बात आपको समझ में आ चुकी होगी, अच्छे से समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और वो कॉन्सेप्ट में मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा एक ही कॉन्सेप्ट में, और एक ही क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जब भी किसी एक संख्या के पहले कीमत को बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, या फिर पहले घटाया जाए या बढ़ाया जाए, या एक बार घटाया जाए दूसरी बार भी घटाया जाए, या फिर एक बार बढ़ाया जाए दूसरी बार भी बढ़ाया जाए, तो परसेंटेज में कमी या वृद्धि या परसेंटेज बदलाव क्या होगा। एक शब्द में कहें, परसेंटेज में कितना बदलाव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था, वो था हमारे पास +-a +-b और +-a × b/100।
यही था कुल मिलाकर, यही था। इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से हम 4 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं और आगे भी मैं आपको आयत वर्ग के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो यहाँ पर पहले क्या दिया हमारे पास, इस क्वेश्चन के पहला वाला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, पहले 20% बढ़ाया गया, फिर बाद में 10% घटाया गया। तो बढ़ाया गया इसके लिए क्या करते हैं, प्लस का 20 लेंगे दोस्तों, और घटाया गया इसलिए माइनस का b मतलब 10। तो प्लस माइनस, अच्छा यहाँ से कुछ मत लिखिए, यहाँ से पता चल जाएगा हमें प्लस का 20 है और माइनस का 10 है, ठीक है। यहाँ से 10 है, अपॉन में क्या कर दिया 100, ठीक। अब हमें यह पता चला कि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस आता है, ये भी सीख लीजिए। प्लस प्लस का अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, प्लस प्लस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों प्लस ही आता है, ठीक है। प्लस इंटू माइनस का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा माइनस आता है। माइनस इंटू प्लस का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो भी माइनस आता है। अगर माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, प्लस आता है। ये चीज, ये फॉर्मेट हमें याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं यहाँ पर, अच्छा देख लिया हमने, प्लस का 20 है, माइनस का 10 है, तो 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचने वाला है दोस्तों, यहाँ पर बचने वाला है प्लस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पर 10 आया और यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख दिया। 20 गुना 10 कितना हुआ, 200, ठीक है। अपॉन क्या हो गया 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो में यहीं पर काट देता हूँ, ठीक। यहाँ पर से आपको इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब कितना बचा यहाँ पर, 10 में से माइनस के 2 20, अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो, 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8 बचे। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसको परसेंटेज में लाभ हुआ है। क्यों लाभ हुआ है, कैसे पता चला दोस्तों, यहाँ पर ऐसे पता चला हमें कि यहाँ पर हमने माइनस नहीं आया है, यहाँ पर प्लस आया, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ से कितना निकल कर आया, 8 आंसर, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर बोल दूं कि यहाँ पर पहले बढ़ाया गया, पहले बढ़ाया गया और बाद में भी बढ़ाया गया, बाद में भी बढ़ाया गया, तो क्या निकल कर आएगा, ये पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले बढ़ाया गया बाद में भी बढ़ाया गया, तो दोनों केस में प्लस है, तो यहाँ पर प्लस प्लस 200 अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 प्लस 200 अपॉन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, ठीक। बात क्लियर हो चुकी है आपको। अब यहाँ पर आपको इतना समझ में आ चुका है। यहाँ पर मतलब 32% का यहाँ पर लाभ होगा या 32% का बदलाव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक बार घटाया गया और दूसरी बार भी घटाया गया, तो कैसे निकलेगा। अब तीसरी कंडीशन देखना, एक बार घटाया गया माइनस लिखेंगे, दूसरी बार भी घटाया गया माइनस लिखेंगे, तीसरी बार में क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस और माइनस, इस माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 अपॉन 100। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, माइनस का कितना है 30, माइनस का 30 है और प्लस का यहाँ पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -28%। मतलब -28% का मतलब क्या है, माइनस क्यों आया दोस्तों, मतलब इस केस में इसको हानि हुई है, इस केस में इसको प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर क्या कर देता हूं मैं, घटाया और यहां पर भी घटाया, ठीक। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चौथे टर्म में क्या है, एक बार घटाया और दूसरी बार यहां पर क्या कर दिया, बढ़ाया, तो क्या होगा देखना। घटाया मतलब माइनस का 20 और प्लस यहाँ पर बढ़ाया मतलब प्लस का 10, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर 200 अपॉन में 100। यहाँ पर क्या आएगा प्रतिशत, यहाँ पर 20 में से 10 जाएगा तो 20 माइनस का है, इसलिए यहाँ पर -10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस तो प्लस होंगे दोनों, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस का, ठीक है। तो 12% का यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। आइए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मैं क्यों रुका हूँ, यहाँ पर मैं रुका हूँ दोस्तों, आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपने अगर इसको सीख लिया तो ये जो ट्रिक है हमें हमेशा ही यही यूज करना पड़ेगी, मतलब करना क्या पड़ेगी, आप उसके आदी बन जाओगे अगर आपको सीख लिया, आपको याद हो गई तो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रिक देखना दोस्तों, ट्रिक कितनी शानदार है और कितनी अच्छी है। देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, 20% बढ़ाया गया, ठीक है। 20% मैंने यहाँ पर लिख लिया।
अब इस प्रतिशत को मैं पहले भिन्न में चेंज करूंगा। मैंने भिन्न में चेंज करना बताया आपको पहली क्लास में। तो 20 ऊपर लिखा, प्रतिशत हटाया तो 100 नीचे लिख दिया। यहाँ पर 20 पंजे 100 होता है, तो 1/5 हमारे पास क्या निकल कर आ गया, भिन्न निकल कर आ गया। दूसरी तरफ चलते हैं तो क्या हुआ दोस्तों, 10% घटाया है, इसको भी भिन्न में चेंज कर लिए। तो 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 100 नीचे लिख दिया, प्रतिशत हट गया, यहाँ पर भिन्न हो गया 1/10। बात आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, एक बार घटाया एक बार बढ़ाया, वो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर बढ़ाया था पहले और यहाँ पर घटाया था। तो बढ़ाया था मतलब क्या है, मतलब ये जो नीचे की संख्या आती है, बात समझिए दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ये जो नीचे की संख्या होती है, ये होती है पहले वाली संख्या, पहले वाली। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, ठीक है, पहले वाली संख्या। अच्छा हाँ, परसेंटेज से ही करवाया था एक सवाल मैंने आपको बोला भी था कि ये चीज मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। ये जो होती है, ये पहले ही जो दे रखा होता है वही होता, मतलब जो 20% का वैल्यू है ये दिया हुआ है, कितना, पहले वाली संख्या। ये जो संख्या होती है, ये होती है घटाया या बढ़ाया, घटाया या बढ़ाया। बात समझ में आया, नहीं आया, अरे आ गया होगा। बढ़ाया है इसलिए हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, घटाया इसलिए यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब चलते हैं दोस्तों, पहले और बाद में, पहले और बाद में प्रतिशत बदलाव हमें याद रखना, फाइंड आउट करना है। तो प्रतिशत बदलाव में पहले वाली प्रतिशत देखेंगे और बाद वाली देखेंगे। तो पहले क्या था दोस्तों, 5 था, तो 5 लिख दिया। पहले क्या था, 5 था। अब बाद में क्या हुआ दोस्तों, इसने बढ़ाया है 20%, तो 100 में 20% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, 5 और 1 6। बात क्लियर हुई दोस्तों, नहीं हुई, यहाँ पर देख लीजिए, बढ़ाया है इसलिए मैंने क्या करा, 1 को प्लस किया 5 में, ठीक है, और नीचे क्या कर दिया, 5, ठीक। बात क्लियर हुई आपको, यहाँ पर हो गया कितना, 6 बाद में। अब पहले इसका क्या था, इसका पहले था 10, ठीक है, पहले कितना था, 10% वाला बता रहा हूं मैं। बाद में क्या होगा दोस्तों, बाद में ही होगा क्योंकि माइनस का साइन लगा है, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। यहाँ तक हमने बना लिया है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, इसका आपस में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 50, और यहाँ पर कितना हो गया, 54, ठीक है, 50 और 54, यहाँ पर 50 और 54 निकला। और 50 में से 54 को मैं माइनस करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 4 निकल कर आया। बात समझ में आई, 50 में से 54 में से 50 को माइनस किया तो यहाँ पर 4 निकल कर आया। और इसके नीचे किसका डिवाइड देना, ये ध्यान रखना दोस्तों, पहले वाले का, क्योंकि पहले वाले से कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि पहले इसकी कीमत इतनी थी, बाद में कितना बदलाव हुआ। तो पहले वाली कीमत क्या थी, 50, तो 50 का हमने क्या कर दिया, डिवाइड। और इसको प्रतिशत में लाना है, परसेंटेज में लाना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात क्लियर हुई आपको। 50 से इसको 2 बार काट दीजिए, 50 दूने 100, मतलब यहाँ पर 8% का क्या होगा, बदलाव होगा, जो कि हमारे पास इस जो फॉर्मूला था उससे निकल कर आया था क्या, 8%। यहाँ पर भी हमने आसानी से निकाल लिया दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन हम करेंगे बहुत सारे इस पर आधारित, तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से सोल्व करोगे, ये मेरा वादा है। अगर आपने लास्ट तक क्लास देखी तो आप इसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, यदि वस्तु की कीमत, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, इन तीनों क्वेश्चन को मैं तीन तरीके से सोल्व करना बताऊंगा। जो अच्छा लगे वो याद कर लेना, याद रख लेना दोस्तों। अगर आपको तीनों तरीके सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, और समझ में आता चल रहा है तो लाइक भी करते चलना। अब चलते हैं सबसे पहले तरीके पे। पहला तरीका जो हमने देखा था, पहला तरीका क्या देखा था दोस्तों, अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है और उसके बाद में पूछता है कि खपत में कितनी कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो हमारा जो खर्च है उसमें बदलाव नहीं होगा, बदलाव प्रतिशत नहीं होगा। तो क्या करते थे, जितना भी दिया होता था हमने ए माना था, दिया होता था, और यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, बढ़ने का बोला है, तो 100 में हम क्या कर देते थे, इसको प्लस कर देते थे और मल्टीप्लाई करते थे 100 का, तो यहाँ पर प्रतिशत हमारा निकल कर आ जाता था। उसी तरीके से इसको सोल्व करना बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर कितना है, 20 है ना, 20 है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना हुआ, 120 गुणा 100। यहाँ पर क्या हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 200 बटे 12, तो यहाँ पर 2 एकम 200 बटे यहाँ पर 2 छंग 12, ठीक है, 6 एकम 6, और यहाँ पर कितना बचा, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 4 बटे 6, मतलब क्या निकल कर आएगा, 16 सही 2/3% का बदलाव होगा। बदलाव मतलब 16 सही 2/3% का अगर हम कमी की जाए, इसमें कमी कर दें, तो खर्च में कोई बदलाव नहीं होगा।
अब दूसरा तरीका देख लीजिए दोस्तों, दूसरा तरीका यहीं पर मैं बता देता हूं आपको। दूसरा तरीका मान लीजिए कि माना हमारे पास जो हमारा धन था वो कितना था, वस्तु की कीमत कितनी थी, 100 रुपये थी स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में 100 रुपये थी, 100%। मैंने क्या बोला था आपको, अभी पिछले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि जो भी हमारे जेब में रकम हो, जो भी हमारे जेब में सामान होता है, वो हमारी जेब का जो सामान की कीमत होती है वो होती है 100% उसकी, ठीक है। चाहे हमारी जेब में 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 1000 हो या लाख हो, वो हमारे लिए 100% होता है। तो हमने क्या मान लिया कि इस वस्तु की कीमत के पहले कितनी थी, 100, फिर बाद में जब 20% बढ़ाई तो कितनी हो गई, 120, ठीक है। बात यहां पर क्लियर हुई दोस्तों। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 100 और 120 तक का डिफरेंस कितना हुआ, 20 हुआ। बात क्लियर हुई दोस्तों। इनका दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20। और अब नीचे किसका मल्टीप्लाई करना है, ये कॉन्सेप्ट मायने रखता है, ये चीज हमें याद रखनी है। नीचे किसका डिवाइड करना है, ये चीज याद रखनी। ये चीज अगर याद रख ली आपने तो यहां पर क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, नीचे उस चीज का डिवाइड देना है जिससे तुलना की जा रही है। जिससे तुलना की जा रही है मतलब क्या है, 20% बढ़ती है तो बढ़ने से तुलना की जा रही है कि मतलब बढ़ने के बाद कितना घटाया जाए ताकि हमारा खर्चे में बदलाव ना हो। तो बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है, तो बड़ा क्या है 120 तक। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ कर दिया 120 का डिवाइड दे दिया और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। 100 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि प्रतिशत में लाना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, वही 2 छंगे 12, यहाँ पर 6 आ गया तो 100/6 मतलब वही बात आ गई। 16 सही 2/3% यहाँ पर निकल कर आ गई माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरा तरीका आपको लास्ट में बताऊंगा जब तीनों क्वेश्चन करवा दूंगा तब। अभी यहां पर जगह नहीं बची है, नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है। अब इसी को भी दोनों तरीके से सोल्व करना बता दूं। सबसे पहले 20% घटती है, अब यहां पर बढ़ रही थी तो हमने जोड़ दिया। अब घटती है तो यहां पर 20 लिखेंगे दोस्तों। ये a प्लस ए था, 100 प्लस ए था, तो यहां पर 100 माइनस ए होगा, मतलब 100 माइनस 20 होगा तो कितना हुआ, 80 इंटू 100% में आएगा ये। तो 20 चुको 80 हुआ 4 और 25 बार जाएगा, यहाँ पर 25% होगा, ठीक है। अब यहाँ बोलता है कि 20% घटती है तो हम 25% का इसमें कमी करेंगे, क्या किसमें, खपत में। तो हमारा खर्च क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ऐसे का ऐसा रहेगा, बदलाव नहीं होगा। अब सेकेंड जो टाइप हमने सेकेंड जो ट्रिक सीखी थी उसमें ट्रिक क्या थी दोस्तों, ट्रिक दूसरा तरीका। ये तो पहला तरीका, ये था दूसरा तरीका, तीसरा मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्या मान लिया हमने, 100 उसकी कीमत थी पूरी, ठीक है। घट गई 20% घट गई तो कितनी 20% घटी, मतलब 100 में से 20 को घटाया तो क्या हुआ, 100 में से करना जो कुछ करना दोस्तों, 100 में से 20 को घटाया तो कितना हुआ, 80। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों, 20। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20। अब हमें जो करना है, कैलकुलेशन करना है, किस पर करना है, 20% घटती है, मतलब यहाँ पर जो नीचे लिख रहे हैं वो किसको लिखना है, यहाँ पर 80 को लिखना, ठीक है, ना कि 100 को लिखना, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। हमें कंपैरिजन सिर्फ उसी से करना है जिसकी बात कही जाए, जिससे तुलना की जा रही है, उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। तो 80 गुणा 100 इसलिए लगाया क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर 20 चुको 80 वही बात आ गई, 4 से काट दिया, 4 दूने 8 और 4 5 20, मतलब 25% यहाँ पर निकल कर आ गया। ये भी ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सोल्व करके देखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। सेम यही करना है, बिल्कुल पहला तरीका हम देखते हैं। पहला तरीका क्या दिया है, 25 लिखा हमने ऊपर और 25% ज्यादा है इसलिए मैंने क्या कर दिया, 100 में 25 जोड़ दिया, मतलब यहाँ पर 125 गुना 100। यहाँ पर 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 5 दूने 10 मतलब 20। तो यहाँ पर क्या हुआ, 20% कम होगी। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत, 20% कम होगी। दूसरा तरीका देख लेते दोस्तों, सेकंड टाइप क्या है, सेकंड तरीका जिसको हम बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक से देख लेते हैं। क्या हमने मान लिया 100 था, पहले क्या थी, बी ए की आय 100 थी, अब बढ़ा दी तो कितनी हो गई, कितनी हो गई भैया, 125 हो गई, ठीक है। अब 100 और 125 का डिफरेंस कितना हुआ, 25। किससे तुलना कर रहे हैं हम, तुलना कर रहे हैं ये जो बड़ा है इससे, मतलब 125 से तुलना कर रहे हैं, मतलब ए से, यहां पर दिया है ना बी की आय ए से, तो ए से जिससे बोले उससे तुलना करना है, मतलब यहां पर से दिया तो से क्या है 125 यहां पर लिख दिया इंटू 100। अब यहां पर ये 100 क्या था, बी मान लिया था और यहां पर ए 125 था, क्योंकि ए की आय बी से 125 है, ठीक है। यहां पर वही 5 बार, यहां पर 20 मतलब 25%।
अब दोस्तों आते हैं थर्ड टाइप के तरीके पर, और वो क्या है, एवरग्रीन है, जो कि मैं पिछले जो क्वेश्चन करवाए उनमें बता चुका हूं। फिर भी यहाँ पर देख लीजिए एक बार कैसे करते हैं सोल्व। यहाँ पर हमने क्या करा था दोस्तों, प्रतिशत को पहले करना होता है हमें भिन्न में चेंज। प्रतिशत को क्या करना होता है, भिन्न में चेंज। अभी जस्ट पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट था उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर करना कैसे होता है, वो मैंने आपको करके बताया था कि प्रतिशत दिया है उसको पहले भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। भिन्न में चेंज करने के बाद हमें ये ज्ञान होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए कि नीचे वाला भिन्न कौन सा है और ऊपर वाला कौन सा है। यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है 20%, ठीक है, हमें कुछ नहीं लेना देना, हमने प्रतिशत हटाया 100 लगा दिया नीचे, ठीक है। हमने यहाँ कर दिया 20 पंजे 100 मतलब 1/5। ये जो नीचे वाला संख्या है, ये जो नीचे वाली संख्या वो पहले वाली, मतलब हमने क्या माना था 100 हमारे पास टोटल है, तो ये क्या है, पहले वाला जो नीचे वाला संख्या होता है वो पहले वाली होती है, ठीक है। हमने जो 100 माना था वो क्या है, पहले वाली, मतलब यहाँ पर 100 दिया है ना, पहले वाली होगी ये। अब ये जो संख्या होती है घटाया और बढ़ाया वाली संख्या होती है, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, पहले वाली संख्या कितनी थी, 5 थी, बढ़ाई गई कितनी, 1, तो कितनी हो गई, पहले 5 थी, बढ़ाई गई कितनी हो गई, 6, ठीक है। बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ, इनका डिफरेंस लेना ना कि इनका, ठीक है। क्योंकि बढ़ाने के बाद में जैसे पहले 100 था हमारे पास, 100 की वैल्यू कितनी है, 5 है, पहले 5 थी, तो उसके बाद में 1 बढ़ गई, यहाँ पर प्लस लगा दिया बढ़ाने के लिए, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तुलना किससे कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दोस्तों 6 से, जो बड़ी है उससे, तो 6 से तुलना कर रहे हैं इसलिए 6, तो 1/6 और 100 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिशत में कोई सॉल्यूशन लाना है, प्रतिशत में आंसर लाना, ठीक है। तो यहाँ पर 1/6 मतलब 100/6 यहाँ पर निकल कर आया, 6 से डिवाइड देंगे, 6 एकम 6, 6 छंग 36 और 6 छंग 36 4/6 मतलब 16 सही 2/3%, वही जो हमारा निकल कर आया था वही यहाँ पर निकल कर आया दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको देख लेते हैं कैसे। अब यहाँ पर क्या दिया, 20% दिया, इसको हमने क्या करा, भिन्न में चेंज कर लिया, प्रतिशत हटाया, यहाँ पर 100 लगा दिया, ठीक है। 20 पंजे 120 मतलब 1/5। अब क्या बोला, घटती है, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। पहले कितनी थी, 5 थी, घटने के बाद कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। 1 घटाई तो घटने के बाद कितनी हो गई, 4 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1, ठीक है। और तुलना किससे करनी है, तुलना उससे करनी है जिससे करने का बोले, मतलब 20% घटती है तो खपत में कमी की जानी चाहिए, तो खपत क्या है ये भैया, यहाँ पर 4 हो गई, तो ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 गुणा 100, ठीक, 4 से डिवाइड देंगे, 4 दूने 8 और 4 पंजे 20 मतलब 25% हमारे पास आंसर निकल कर आया था। किसमें, हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें, सेकेंड ट्रिक देखी थी उसमें, और ये है शॉर्ट ट्रिक। और ये जो चीज है ये एवरग्रीन है दोस्तों। इस चीज से, इस ट्रिक से, अगर इस शॉर्ट ट्रिक से अगर याद रखते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको आगे के क्वेश्चन जो रफ एंड टफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत ज्यादा टफ वाले क्वेश्चन, उनको आप सोल्व करने में चंद सेकंड लगाएंगे इस वाली ट्रिक से। इसको देख लेते हैं भाई साहब। पहले क्या थी, 25% था, 25% को मैं भिन्न में चेंज कर लूँ, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भिन्न में चेंज हुआ तो 25 से कम 25, 25 चुकू 100, ठीक। क्या बोला है, ज्यादा है मतलब यहाँ पर प्लस, बड़ा है, ठीक है। तो पहले क्या था, 4 था, उसके बाद में क्या हुआ, 5 हो गया, ठीक। पहले क्या था, 4 था, उसके बाद में हुआ 5, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसका डिफरेंस 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पर बड़ा था, इसका डिफरेंस 5 हो गया, तो इनका और इनका डिफरेंस कितना हुआ, 5। तो अब यहाँ पर a क्या हो गया 4, ओ सॉरी b क्या हो गया 4 और a क्या हो गया 5, ठीक। क्योंकि b से 20% 25% ज्यादा है, तो a 4 हो गया, b 5 हो गया। यहाँ से भी हमें सिंपल समझ में आ रहा है। इनका डिफरेंस 1 आया, और तुलना किससे कर रही है, तुलना किससे कर रहे हैं, हम a से कर रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर क्या कर दिया, 5 का डिवाइड दे दिया, और 100 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का डिवाइड देंगे यहाँ पर 100 से, 100 में, तो 5 दूने 10 मतलब 20% हमारा क्या निकल कर आया, आंसर निकल कर आया। दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होती चल रही है, इसलिए क्लास को, टाइम को ध्यान में रखते हुए क्लास को विराम यहीं पर देते हैं दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ गया है, तो कमेंट में बिल्कुल लिखते चलना। उसके बाद में
वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।